दोस्तों 6 सितंबर 1965 जब भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर अचानक हमला कर दिया। दोस्तों ये हमला इतना शदीद था कि बॉर्डर के दोनों तरफ कच्चे मकान जमीन बोस हुए और भारतीय फौज इंतहाई गुरूर के साथ लाहौर में सुबह का नाश्ता करने के लिए बेहद मुतमईन थी। दोस्तों भारतीय फौज का काफिला जिनमें हजारों की तादाद में सिपाही, 500 से ज्यादा टैंक और बेशुमार तोपखाने शामिल थे, इंतहाई बेरहमी के साथ पाकिस्तान के आम शहरों को निशाना बनाने में मसरूफ थे। दोस्तों ये 6 सितंबर 1965 की तारीख रात थी जब इस्लाम और कुफर के दरमियान खुनरेज जंग का आगाज हुआ। दोस्तों इस जंग में दुनियाई असबाब के लिहाज से भारत का मुकाबला करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन ईमानी ताकत और नुसरत इलाही की वजह से पाक फौज ने न सिर्फ भारतीय फौज को दुआदार शिकस्त से दोचार किया बल्कि इंडिया के बेशतर इलाकों पर कब्जा करके सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। दोस्तों 17 रोजा जंग में भारत के 472 टैंक राख का ढेर बन गए और तकरीबन 9000 फौजी भी मारे गए। इस जंग के दौरान जो फौजी जिंदा बच गए उनकी दिमागी तवाज़ुन जवाब दे गई और तकरीबन 1000 फौजी डर और खौफ की वजह से मौत के आगोश में चले गए। दोस्तों इसके अलावा पाक फिजाए की शाहीनों ने 110 से ज्यादा भारतीय तैयारे मार गिराए जिसने आलमी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों 1965 की जंग में अल्लाह ताला ने गैबी कुव्वत उनके जरिए पाकिस्तान की मदद की, जिसे सुनने के बाद आपका ईमान मजीद तरोताजा हो जाएगा। दोस्तों ये ईमान और कुफर की जंग थी जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी मुजाहिदों की जबरदस्त मदद की और दुश्मन को जलालत और रुसवाई की मौत नसीब हुई। दोस्तों 1965 की जंग में गैबी ताकतों ने पाकिस्तान की मदद की, जिनकी रावी खुद भारतीय फौज और हुक्काम भी है। दोस्तों भारतीय पायलट्स ने अपनी किताबों में लिखा है कि दरियाई रावी के पुल पर हम जितनी बार भी हमला और हुए इंतहाई निचले प्रवास के बावजूद हमारे बम पुल पर न गिर सके, और अगर कोई बम पुल पर गिरने भी लगता तो सब्ज लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग उसे हवा में पकड़ लेता था। नाजरीन जंग में कैद होने वाले 2 भारतीय फौजियों ने बताया कि जब भी हम कोई बारूदी गोला पाकिस्तान की तरफ फेंकते तो सब्ज लिबास में मलबूस एक नौजवान उसे पकड़कर वापस हम पर फेंकता, और जब तक गोला उसके हाथ में रहता ना तो वो फटती और ना ही कोई नुकसान करता, जिससे हम बहुत ज्यादा खौफजदा हुए और नौजवानों के हौसले पस्त हुए। जबकि कई भारतीय फौजी इस मंजर को देखकर बेहोश हुए और 1500 से ज्यादा मैदानी जंग छोड़कर फरार हुए। दोस्तों इसी जंग के दौरान आसमान पर एक तलवार नमदार हुई जिसकी नोक भारत और हथी पाकिस्तान की तरफ थी, जो रात के अंधेरे में पतह का निशान बनकर सामने आई, जिसकी गवाही आज भी कई बुजुर्ग देते हैं। दोस्तों इसके अलावा मेजर शफकत हुसैन बलोच ने कहा कि दुश्मन के तकरीबन 70 टैंक हमसे 200 मीटर के फासले पर थे। हमारे 5-10 गोलियों के जवाब में दुश्मन हम पर हजारों गोलियां बरसाता, लेकिन कुदरत का मौजज़ा हमने अपने आंखों से देखा है कि हमारी गोलियां सही निशाने पर लग जाती थी और उनकी कोई गोली हमें नुकसान नहीं पहुंचाती थी, और उसी महाज पर भारतीय गोलियों की वजह से कोई पाकिस्तानी फौजी शहीद नहीं हुआ, जबकि भारतीय फौज को काफी नुकसान पहुंचा। दोस्तों 6 सितंबर की रात एक शख्स नवाफिल की अदायगी में मसरूफ था कि इसी ऊँग आ गई और ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद घोड़े पर सवार होकर सहाबा किराम के साथ तेजी से कहीं जा रहे हैं। उस शख्स ने कदम बूसी करते हुए पूछा कि या रसूलुल्लाह आप इतनी जल्दी में कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? तो आपने बताया कि पाकिस्तान पर हमला होने वाला है और हम पाकिस्तान की दिफा के लिए जा रहे हैं। दोस्तों रोजनामा जंग ने 24 सितंबर 1965 की इशाद में लिखा था कि ये 2 फौजियों का बयान है कि उन्होंने अपने आंखों से सियालकोट के महाज पर एक बुजुर्ग को घोड़े पर सवार लड़ते हुए देखा, जो इंतहाई बहादुरी के साथ दुश्मन के साथ लड़ रहा था, जिनका कद आम इंसानों से कदरे ज्यादा था और जिस्म काफी मजबूत था जो किसी और मखलूक से था। दोस्तों ये सारे वाकयात बिल्कुल हकीकत है, ये सिर्फ अल्लाह की मदद थी जिसके जरिए चंद हजार मुजाहिदों ने लाखों फौज को शिकस्त दी। दुश्मन के पास बेहतरीन हथियार मौजूद थे, लेकिन अल्लाह की नुसरत और मदद ही की वजह से अपने तमाम तर जदीद हथियार छोड़कर फरार हुए। दोस्तों बेशक दिल में अगर जिहाद का जज्बा मौजूद हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो दुनियाई असबाब कुछ भी नहीं। जिस तरह ग़ज़वे बदर में अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन और 1000 फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की और कुफार मक्का को इबरतनाक शिकस्त हुई। दोस्तों इसी जंग में शैतान जो सुराका बिन मालिक की सूरत में कुफार की सफ़ों में मौजूद था और अबू जहल को तसलिया दे रहा था कि आज ये मुसलमान तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जैसे सुराका बिन मालिक की शक्ल में मौजूद शैतान ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो पीठ पीछे भाग निकला। कुफार मक्का के सरदार अबू जहल ने आवाज दी तो शैतान ने कहा जो मैं देख सकता हूँ काश तुम देख सकते। मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो सख्त अजाब देने वाला ताकतवर है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।